शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में एक ऐसे अनछुए विषय पे हम आ रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसका अर्थ जब हम जानेंगे तो परमेश्वर की भलाई को पहचानेंगे। बाइबल में ये विलाप गीत के नाम से जाना जाता है, लैमेंटेशन। और इसे सुन के ही पहला इम्प्रेशन जो आता है विलाप के बारे में, दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, क्या वाकई में बाइबल के अनुसार इसका अर्थ यही है या कुछ और? निश्चित, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि इस सच्चाई को भी आप जानें। यदि आपका हृदय टूटा हुआ है, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर रोया, यीशु ने विलाप किया, तो विलाप के स्तर किन किन बातों पर किया गया ये हम देखते हैं। इसके पहले आपने एचकेल 19 सुना ही है, बहुत पहले यिर्मयाह का विलाप गीत सुना है। इनके संदर्भ अलग हैं। आमोस 5 विलाप गीत, इन सब के संदर्भ अलग हैं। भजन संहिता में दाऊद ने जो विलाप किया, परमेश्वर के द्वारा जो विलाप किया गया यीशु के द्वारा, उन्हें अच्छे से हम वचन के अनुसार जब जानेंगे तो एक सार्थक अर्थ, आत्मिक पहचान पाएंगे। और ये कितने लाभ का है परमेश्वर की प्रशंसा के लिए, उसकी महिमा के लिए और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। ये मैं नहीं कह रहा कि जिसके जीवन में दुख की घड़ी आती है वो कलपता है, विलाप करता है, बिल्कुल कराहता है, चित्कार कर उठता है, क्योंकि दुख तो वही जानता है जिसके ऊपर आया है। पर हम मसीह ही जो वादा की संतान हैं, परमेश्वर ने जो वादा किया, यीशु ने जो वादा किया और पवित्र आत्मा की जो मदद है, हमें सहारा मिलता है। हमारा प्रभु परमेश्वर आज भी ढूंढता है उन आत्माओं को जो विलाप करें, क्योंकि इसमें परमेश्वर की आशा निहित है। अर्थात आशा का बांटना, सर्वोत्तम बांटना। वाचा की प्रतिज्ञा के अनुसार यीशु ने कहा है, ये हम सब जानेंगे आगे धीरे धीरे, उन भागों को पहचानेंगे और पूरी तरह से समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। विलाप एक आत्मिक स्थान है जहाँ पर सिर्फ हम अपने लिए ही नहीं, सिर्फ अपने लोगों के लिए ही नहीं, सिर्फ अपनी कलीसिया के लिए ही नहीं, अपने राष्ट्र के लिए भी टूटे ही हुए हृदय से प्रार्थना करते हैं। ये वो आत्मिक स्थान है। विलाप एखा हिब्रू में वो है जहाँ हम पूरी सच्चाई से परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर के सामने रखते हैं। विलाप की अवस्था में पिता, पुत्र और हम, और निश्चित हम नहीं पछताएंगे क्योंकि वो अनसुनी नहीं करेगा। क्या कोई परमेश्वर के सामने खड़ा होकर यिर्मयाह की तरह ये कह सके या दिखा सके कि मैं रात दिन तेरे लोगों के लिए आंसू बहाता हूँ? यिर्मयाह की पूरी मिनिस्ट्री ट्रियर्स मिनिस्ट्री के नाम से जानी जाती है। तो रोने का क्या तात्पर्य है? यीशु रोया, हम सब रोते हैं। कौन है जिसने ना रोया हो? पैदाइशी रोने वाले हैं, पर रोना भूल गए हैं। क्या हम विलाप करना भूल गए हैं? विलाप का लाभ लेना भूल गए हैं? कहा जाता है बच्चा जब तक न रोए माँ दूध नहीं पिलाती। कितना सरल है। याद दिलाएं, विलाप करना, एक दूसरे को याद दिलाएं। यही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम किस बात के लिए विलाप करते हैं। इसके पहले हमने जाना ना, व्यक्तिगत विलाप अलग है। इसीलिए मैंने यिर्मयाह, एजकेल, आमोस और वो तमाम
प्रकाशित वाक्य तक। पर उसमें भेद है कि वो, और ऐसा भी बड़ा भेद नहीं है, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं अगर इन बातों पर ध्यान रखें। और उसमें सबसे सरल बात यह है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सब बातें बाइबल में रख दी गई कि हम इसे जानें, जो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। और उसके परिणाम हुए, भले परिणाम, भलाई के परिणाम, विलाप के। आज जब हम देख रहे हैं तमाम राष्ट्र कैसे पापों में डूब गए हैं, कितने भयानक भयानक षड्यंत्र रचे जाते हैं मित्र राष्ट्रों के साथ, सिर्फ व्यापार व्यापार और व्यापार। ये सब व्यापारी हैं। उसके बावजूद भी आज आवश्यकता है, निराकरण विलाप में है। कलीसिया जो है आत्मिक निंद्रा में चले गई है। इसीलिए बार बार बोला जाता है, जागो जागो जागो। क्या ये जानकर हम विलाप कर सकते हैं? प्रतिफल निश्चित मिलेगा यीशु के नाम में। हम हर दिन बहुत लुभावनी वाली बातें सुन सकते हैं, घटनाक्रम देख सकते हैं, बहुत से समाचार फैले हुए हैं नाना प्रकार की विसंगतियों के साथ, और पूरे राष्ट्रों का क्या हालचाल है ये सब कुछ देख रहे हैं। हम सब जानते हैं राजनीतिक जो उलटफेर होना, राजनीतिकरण होना, मनुष्य के साथ कैसा कैसा व्यवहार करके जो प्रतिनिधि हैं कैसे राजा बने हुए हैं, सब जान रहे हैं। पर बनाया मनुष्य ने तो है। ये बाइबल में से ही तो निकल के आया है कि लोगों ने राजा मांगा, परमेश्वर ने बताया वो तुमको गुलाम बनाएगा, अपनी मनमानी कराएगा। और देश देख रहे हैं प्रतिनिधि क्या करते हैं, कैसे कमज़ोरों को तुच्छ जानते हैं और उनका शोषण करते हैं। ऐसा राष्ट्र, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ क्या करेगा ये तो परमेश्वर जानता है। पर ये बात तो सामने है कि मनुष्य मनुष्य नहीं रहा। आज जो हम मसीह हैं ये शिक्षा पा रहे हैं, दूसरों को ये शिक्षा नहीं है। विलाप की शिक्षा किसने दी? कहाँ है? रुदाली नाम सुना होगा आपने। घर में कुछ ऐसे घटना हो जाती हैं, मात मट्टी तो किराए के रोने वालों को बुलाया जाता है। सोचिए वो किराए के रोने वाले कैसे आंसू बहाते होंगे। वाकई में बहाते होंगे। उनका तो जो मेहनताना है उनको मिल जाता होगा आंसू बहाने का। यहाँ तो सच्चाई से जब हम विलाप करेंगे, इन सच्चाइयों को जानकर, और भी गहरे जाना है, बिल्कुल हम चलेंगे पवित्र आत्मा के साथ कि पूरे विलाप के मर्म को समझ जाए ना, पूरे वहाँ तक पहुँच के कि ये कितना लाभ का कारण है अनंत जीवन के लिए। और ये सुधार करता है, नम्र और दीन बनाने में। यहाँ पहचान होती है प्रेम की। अपनों के लिए तो सब आंसू बहा लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम किसके लिए विलाप करते हैं, थोड़ा सा सोच लें। हर दिन आनंद और खुशी बिल्कुल पाएं, पर एक क्षण किसी के लिए तो निकाल लें विलाप का, और परिणाम आप देखेंगे मनुष्य की सोच से भी कहीं ऊपर। परमेश्वर वो धार्मिकता को पसंद नहीं करता, वो टूटे हृदय को पसंद करता है, हम सब जानते हैं। ये मैं कठिन कठिन बात नहीं बता रहा हूँ। और इसमें जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो स्नेह, वो सामर्थ्य और इच्छा जो आप पर प्रकट हो रही है, आपकी आत्मा के लिए, आप करने वाले बन जाएंगे। और बनना ही चाहिए। किसने रोका है? मैं नहीं सोचता किसी को रोने से शर्म आती हो, क्या पता। तो परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा ये विलाप से हमें ये चिताया है कि हम विलाप शब्द को ना भूल जाएं।
एक तरह से कलीसिया को जगाने की पुकार है ये। प्रेम का चिल्लाना जो यीशु ने किया, यरूशलेम को नहीं कोसा बल्कि रोया। अगर ये एक लाइन को समझ जाएं कि विलाप शब्द कितना मुख्य और सर्वोत्तम हो जाता है, जब हम जान लेते हैं कि जो विलाप है प्रेम का बहुत गहरा स्वर है, परमेश्वर के पास वापस होने का मार्ग खोलती है ये। कि अगर हम किसी के लिए विलाप करते हैं, सिर्फ आंसू बहाना नहीं है विलाप करना, ये आत्मा की टूटन है, ये पुकार बन जाती है, ये स्वर बन जाती है, शब्द नहीं निकलते। जिसका कुछ खो जाता है इतना ज़्यादा गमगीन हो जाता है कि बोलने के लिए कुछ नहीं होता, वो सिर्फ रो रहा होता है। आपने देखा होगा, उसकी लार बह रही होती है, वो कोई चिंता नहीं करता। वास्तव में मनुष्य एक प्रेम की इमेज है, आराधना की एक इमेज है, और वो अपने कार्यों से दिखाता भी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने मदद ना की हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने धोखा ना खाया हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने झूठ ना बोला हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने प्रेम ना किया हो। सब बातें इस पृथ्वी पर सब मनुष्यों ने कुछ ने कम कुछ ने ज़्यादा की हैं, कुछ ने गलत और कुछ ने सही की हैं। ये सब कुछ है, पर विलाप गीत इन सब बातों को भूलकर परमेश्वर के करीब कर देता है उस बिछड़े हुए को, उस टूटे हुए को, उस निराशा में पड़े हुए को। एक ऐसे व्यक्ति के लिए, कलीसिया के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए आपका विलाप उसे खड़ा कर देगा। इससे बड़ी भलाई क्या है? प्रभु यीशु कहते हैं लूका 19 में कि काश तू जानता कि तेरी शांति किस में है। कितनी अद्भुत बात है। वो शांति, वो शलोम जो देना चाहता है कि हम भरपूरी में, बहुतायत में पाएं और दे सकें। इन सब बातों से जो जुड़ा हुआ अर्थ है करुणा का। क्यों परमेश्वर बार बार, क्यों हम बोलते हैं तेरी करुणा सदा की है? पवित्र आत्मा ये कराते हैं, रो रो के। पवित्र आत्मा के साथ हम प्रार्थनाएं करते हैं ना, बाइबल में लिखा है। अभी तो हम बहुत सरलता से इन हिस्सों को जो आप सुन रहे हैं और जान रहे हैं और प्रेरित हो रहे हैं, एक मौका। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। रोने वालों के साथ कौन रोता है? और ऐसे रोने वाले जो हमारे सामने नहीं हैं, या ऐसे जो अपने दुख दर्द हमसे इसीलिए नहीं बता पाते कि वो हम पर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग जो अपने में सीमित हो गए हैं, क्योंकि कोई भी अपना दुख अगर किसी को बताता है तो उसका वो मजाक बनाता है, उसके दर्द में शामिल नहीं होता। लोग डरे हुए होते हैं, अपने दुख नहीं बता पाते कि सामने वाला हमको और जलील ना करे और दिल ना दुखाए। ये डर तो बना रहता है। लोग खामोश हो जाते हैं, घुटते रहते हैं, इंसान नहीं पहचान पाता। बहुतों के बहुत से दर्द और तकलीफ़ें हैं। सबसे जो ईमानदार और जिस पर विश्वास किया जाता है इस रिश्ते पर, इस संसार में, वो रिश्ता है पति पत्नी का। कि पति अपनी पत्नी को बेझिझक अपनी सब बातें बता देता है और पत्नी भी अपने पति को वो सब बातें बता देती, जो किसी दूसरे से नहीं कह सकते, किसी से भी नहीं कह सकता। आज बहुत से संसार में जिनकी पत्नियां नहीं हैं,
जिनके पति नहीं है, उनकी अवस्था वो नहीं कह सकते किसी से। उनके साथ तो जो घटता है वो बहुत भयानक है उनके जीवन में। मनुष्य ऐसे लोगों के बारे में सोच के शायद गंभीर भी नहीं होता, पर मैं आपके सामने जब विलाप का विषय निकला है तो मैं बता दूं। और सच्चाई बिल्कुल जानना चाहिए कि कब मुंह खोलना है। बाइबल में कहा गया है किसके सामने खोलना है। अगर आप देखेंगे दाऊद का विलाप दूसरा सामुएल पहले ही अध्याय में, तो आप पाएंगे कि वो अपने शत्रु के लिए भी, साउल शत्रु था और उसका बेटा योनातान जिससे वो प्रेम रखता था, विलाप करता है शत्रु के बेटे से जो उसकी जान का दुश्मन था। दाऊद खुद कहता है कि वो मेरा बहुत प्रिय था या मेरे लिए बहुत प्रिय था, कुछ भी कह सकते हैं आप, पर ये मानना कि आपके लिए कौन प्रिय है, वही जो बहुत हंसमुख है, आनंदित है, संपन्न है, यह आपको सोचना है। आमोस 5 में आमोस बोलता है, आमोस नबी, कि मैं इज़राइल के लिए विलाप गीत गा रहा हूँ। अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो ये शोक का नहीं है, ये शोक का नहीं है। विलाप शोक का नहीं होता, वो शोक करना एकदम अलग है। यहाँ चेतावनी दे रहा है कि वो राष्ट्र जो है परमेश्वर लौटा ले आए, इज़राइल को लौटा ले आए, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है। देखिए, ये परमेश्वर चाहता है, मैं कह रहा हूँ। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? सब बच जाएं, सब लौट आएं। और इस संदर्भ में बहुत सा व्याख्यान आपने सुना है, बहुत भली भली बातें आप जानते हैं, पर हम मूल बिंदु पर हैं, केंद्र। वैसे यिर्मयाह का जो विलाप गीत है ये सब बातों का केंद्र है, अगर इसको, क्योंकि वो बहुत गहरी भविष्यवाणियां हैं उसमें छिपी हुई जो सिर्फ भलाई को दिखाती हैं। हाँ, उसमें बदलाव है, क्रम में कहीं अंतर है, मैंने बता चुका है, बहुत पहले इस पर वीडियो किया हुआ है कि वो कितना महत्व रखता है। आज हम उस श्रृंखला में इसे भी जोड़ दे रहे हैं। एजकेल 19, इसके पहले आपने सुन चुका है विलाप, कि कैसे एजकेल वो 2 राजाओं के पतन के लिए विलाप कर रहा है। ठीक है, वो बहुत गलत थे, कोई भी हो सकता है। अपने राष्ट्र के लिए विलाप कर रहा है वो 2 जो शेर के बच्चे, मैंने पूरा बताया है, ये 2 शेर जो राजा थे उनका पतन, यहूदा के निकले हुए परमेश्वर की प्रतिज्ञा में जो थे। एक नबी कैसे विलाप कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है वो अगर हम जानते हैं, जो हम जान रहे हैं, तो निश्चित वो टूटे हुए हृदय से हमारा विलाप होगा, शोक मनाना नहीं होगा। और विलाप का दूसरा परिणाम सामने वाले के लिए स्वर्ग से वो द्वारों को खोलना हो जाएगा, जो उसके आशीष का, उसके जीवन में अनुग्रह का और अभिषेक का कारण बन जाएगा। यिर्मयाह में आपने देखा है कि यरूशलेम जला दिया गया। यिर्मयाह के आंखों से आंसू नहीं रुकते, क्योंकि उसने परमेश्वर के न्याय को होते हुए देखा। परमेश्वर का न्याय, इसे साधारण बात ना समझें, इसीलिए तो चेताया जा रहा है, विलाप कर रहा है। उसने आशा नहीं छोड़ी, इसका अर्थ है कि वो जल गया नहीं, उसने आशा नहीं छोड़ी, क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है। वो बहुत दयालु है, वो नहीं छोड़ता, उसकी करुणा समाप्त नहीं हो गई।
न कभी होगी। विलाप एक आत्मा की पुकार है। जब उस दुख को पहचान के उस दुख में शामिल होते हैं या डूब जाते हैं, तो यही जो करुणा हम कहते हैं, हमारे जीवन में जो यीशु के द्वारा आई है, यीशु के लहू के द्वारा आई है, ये पुकार बन जाती है। ये है करुणा, हमारे जीवन से प्रकट करना, जिसको हम बार बार बोलते हैं, वो हमारे जीवन में पाई जाती है। उसका कैसा उपयोग हो रहा है, करुणा का क्या उपयोग कर पा रहे हैं हम। और ये जान लीजिए कि जो करुणा है वो परमेश्वर के दिल से निकली है। हर जगह ये मेरे दिल के लायक है। दाऊद को क्यों पसंद करता था परमेश्वर? ये सब बातें मैं इसीलिए बता रहा हूँ आज पवित्र आत्मा के द्वारा, कि आप पहचाने कि परमेश्वर कैसे विलाप करता है, नबियों के आंखों से कैसे आंसू बहते हैं, वो जान सकें। जब भी कोई राष्ट्र गिरता है, राष्ट्र से मतलब देश, नेशन, लोग, स्वर्ग में विलाप होता है क्या? स्वर्ग में विलाप नहीं होता, शोक नहीं मनाया जाता, विलाप होता है। क्यों पुकारते रहते हैं 24 प्राचीन, पवित्र पवित्र पवित्र? क्या है इसके पीछे जो ये बोलते रहते हैं सिर्फ पवित्र पवित्र पवित्र? पूरा सार आप जान रहे हैं उस पवित्रता के अंदर का, वो भेद जो विलाप के द्वारा प्रकट होता है बाइबल के वचन में। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये ऐसी साधारण शब्द नहीं है। परमेश्वर आपके कानों को इस ओर फेरे, इस दृष्टि कराए। मैं तो यही चाहता हूँ यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा से, कि ये गहरे सार से, सच्चाई से, प्रेम से, करुणा से भरे हुए दिल से निकले हुए परमेश्वर के वचन हैं जो वो हमारे लिए चाहता है। हम क्या कर रहे हैं? पिता पुत्र ने कर दिया, पवित्र आत्मा हमारे साथ कर रहे हैं। क्या हम वाकई में पवित्र आत्मा के साथ वो कर रहे हैं जो वो चाहता है कि हम आंसू बहा बहा के इन सारी परिस्थितियों को देखें? इसमें बहुत से गहरे भेद हैं। मैंने यरूशलेम नाम ऐसे ही नहीं ले लिया, एक मंदिर का जलना, टूटना, तोड़ना। मैं आत्मिक हिस्से की बात कर रहा हूँ, और मसीह में जो है नई सृष्टि, वो आत्मा है। और मैं प्रत्येक आत्मा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मसीह ही नहीं। ये इच्छा रख रहा हूँ इन सच्चाइयों के साथ जो परमेश्वर के वचन पूरा होंगे ही, कि वो सब जो दूर अंधेरे में बैठे हैं बचाए जाएं यीशु के नाम में। मैं एक ग्राफ बना के इसमें लगा दूंगा वीडियो के शुरू में या अंत में, जिसमें तमाम विलाप जो पाया जाता है पवित्र शास्त्र में, जो हमें परमेश्वर के न्याय और करुणा और उद्धार की ओर लाता है, ये देख पाएंगे। जो आत्मा को नरमी, पश्चाताप और अगुवाई की अवस्था में लाता है, जो अंत समय की तैयारी में एक चेतावनी का बिगुल है, नरसिंगा है। तो बिल्कुल मध्यस्थ बनिए इसमें, जो एजकेल 22:30 कहता है। पढ़िए इसको। पिता पुत्र पवित्र आत्मा चाहते हैं कि उसके सामने कोई खड़ा तो हो। हमारे सामने हमेशा आता है भजन संहिता 51:17, टूटे हृदय का। आज के समय में ये आवश्यकता है, ये तलाश है परमेश्वर की। और जिसने मसीह को पा लिया है उसके लिए कठिन नहीं है। एक कदम आगे बढ़ जाएं इसमें, विलाप के क्षेत्र में, और लोगों के लिए खुशियाँ, आनंद और शांति का कारण बन जाएं। यही तो इच्छा है परमेश्वर की। तो वो यहोवा का जो अंधकार का दिन है, उसके लिए ये आवश्यक है कि हम में से प्रत्येक के जीवन में विलाप का एक स्वरूप होना चाहिए जो प्रकाश लाएगा। ये सिर्फ पश्चाताप या चेतावनी ही नहीं है मात्र,
इसमें आप परमेश्वर के करुणा और वो आशा पाएंगे, देखेंगे, और यही है भविष्यवाणी जो पूरी होनी है, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, सबके द्वारा। कुछ हिस्सों को नोट कर लीजिए। यशायाह 16, यिर्मयाह 48, 49, एजकेल 27, 28, प्रकाशित वाक्य 18, जहाँ बाबुल के विनाश और दुख भरा विलाप है, जहाँ भजन संहिता 6, 22, 42, 130, 102, बहुत सी जगह, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ। और जब आगे बढ़ेंगे आप, जो इस स्थिति में पड़े हुए हैं, विषाद की, अस्वाद की, विलाप उनके लिए आशा की किरण है। निश्चित न्याय होना है, भलाई होनी है, क्षमा मिलनी है। डरे नहीं, ये परमेश्वर की करुणा है। इसे याद रखें कि विलाप का अर्थ अद्भुत है। परमेश्वर का न्याय और अनुग्रह कितना अद्भुत है ना, वही तो है ये। क्या ये सिर्फ पश्चाताप का आह्वान है? प्रश्न आपके अंदर आते रहना चाहिए, और वो आपको आनंदित और शांत करेंगे और बेहतर करेंगे कि हाँ, यहाँ पहचान होगी कि मैं मसीह में क्या हूँ। आमोस 5 देखिए, उसमें 2 में लिखा, इज़राइल की कुंवारी गिर गई है, वह फिर उठेगी नहीं। यहाँ पर अंत में ये जान लीजिए कि परमेश्वर ये झूठे उत्सव, दिखावा, इससे घृणा करता है। बोला है उसने, मुझे तुम्हारे ये पर्वों से घृणा आती है, जो ये मनाते हैं, जिसको मनोरंजन, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, मन के आनंद के लिए। परमेश्वर ने साफ बोला है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। आमोस 5, तुम्हारे गीत कोलाहल हैं, कोलाहल, शोर हैं, कान पकाते हैं लोग, भाव विभोर होकर सब ऐसा गाते हैं, मैं नहीं कहूँगा। पर परमेश्वर को घृणा है ऐसे दिखावटी, और लोग प्रदर्शन करते हैं परमेश्वर के सामने प्रदर्शन, या लोगों के सामने प्रदर्शन। ये दूसरा हिस्सा मैं रख दे रहा हूँ, विलाप के साथ जुड़ा है। और सबसे बहुत भयानक बात है कि यही सब कुछ इज़राइल कर रहा था, और यही सब कुछ जो आत्मिक इज़राइल मसीही कहलाते हैं, उनके बीच में आप होते हुए देखेंगे कि क्या सचमुच आत्मा का जीवन है, ये आत्मा में चलना है? क्या ऐसों को आवश्यक नहीं है विलाप की, कि सचमुच में परमेश्वर ने जो उन्हें दान दिया है गाने का, क्या वो परमेश्वर की महिमा के लिए है या बाजार में? ये तो पिता जब बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा, मेरे लिए नहीं कहना आप, कि आपका बोला हुआ, गाया हुआ खैर मैं तो बेसुरा हूँ, मैंने एक उसमें गीत गाया था, पर हाँ बिल्कुल मेरी तो आवाज़ भी फंस जाती है। पर मैंने प्रकाशित वाक्य 15 गाया है, जिसको सबको गाना है। एक वीडियो में गाया है मैंने, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे काम महान और अद्भुत हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो, और अद्भुत है। आत्मा की उस गहराई में जाकर पवित्र आत्मा मुझसे ये गीत गवाए हैं, मैंने गाया है इसे। तो गाने वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, पर ये ध्यान रखते हुए वो सब गाने वाले आमोस 5 ज़रूर देख लें कि कहीं आपका गाया हुआ कोलाहल तो नहीं पैदा कर रहा परमेश्वर के स्थान में। संसार में बहुत मधुर लग रहा होगा, आप किसके बीच में गा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? अगर गीत में विलाप नहीं, तो वो गीत किस काम का? क्योंकि आशा की किरण तो निकलेगी विलाप से ही। अंत में बोलते चलूं कि ये जो है, हो सकता है इसकी ड्राइंग में लगा दूं या थंबनेल पे ही लगा दूं, कि
वो पता चल जाए कि कहाँ-कहाँ पर कितना है, क्योंकि जानने के इच्छुक बहुत से रहते हैं और जानना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा।